मैं कहता हूँ कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनको हमें ऐसे आदमी मिले। हमें तकलीफ़ है कि वो चले गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। डॉक्टर साहब का चंडीगढ़ से खास नाता रहा है। उनका सेक्टर 11B में अपना घर भी है और कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर चंडीगढ़ से किसी तरह से जुड़े थे तो वो बांबा फैमिली के साथ जुड़े थे। हमारे साथ उनके सीनियर और उनके साथी, आप जो भी कहना चाहें, डॉक्टर राम प्रकाश बांबा जी हैं। मामा जी, मनमोहन जी के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारी आप लोगों की कहानियां हैं। अब जब मनमोहन साहब नहीं रहे तो आप उन्हें कैसे याद करते हैं? मैं कहता हूँ कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनको हमें ऐसे आदमी मिले। हमें तकलीफ़ है कि वो चले गए हैं और ये हमारे अच्छी किस्मत है, अच्छी है कि ऐसे लोग हमें मिले और उन लोगों ने हमें अपने दोस्तों की तरह रखा। और इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। और वो इतने मॉडेस्ट भी थे और काम भी करते थे और ज़्यादा ये नहीं सोचते थे कि उनको इसकी मिल रही है कि तारीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो अपना काम करते थे, अपने तरीके से करते थे। हो सकता है कि उनके तरीके से हमें होता है कि यार इनको ज़्यादा मिलनी चाहिए तारीफ, वो क्यों नहीं मिल रही इसी पर। उनको ये बात कभी घबराते नहीं थे इससे कि लोग हमें अच्छा समझते कि नहीं समझते। अच्छे तो थे ही। तो आप लोगों का साथ सिर्फ चंडीगढ़ तक ही नहीं था, आप लोग कैम्ब्रिज, मेरे ख्याल से आप लोग यूएस में भी साथ में मिले हैं, रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जब स्टूडेंट थे होशियारपुर में और मैं भी होशियारपुर में ज्वाइन किया था, यूनिवर्सिटी में मिला था, यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का रीडर था। तो मैं कैम्ब्रिज से आया था, लंदन से पढ़ के आया था और कैम्ब्रिज में मुझे फेलोशिप भी मिल गई थी कॉलेज में। तो इसलिए यहाँ पे लगता था कि हमें अब इस यूनिवर्सिटी जो है इसको हमने आगे ले जाना है। और उस ले जाने में ये है कि ऐसे मनमोहन सिंह, राजेंद्र गोस्वामी, सतेंद्र केसर ऐसे लोग थे कि ये स्टूडेंट है, ये हमारा फ्यूचर है। ये यंग थे, यूके सीनियर स्टूडेंट्स थे, हम यंग टीचर थे, गौतम माथुर, मैं, राज कौल, इसी। तो हम लोगों को एक किस्म की दोस्ती जो बन गई थी। तो जब मनमोहन ने अच्छा रिजल्ट निकला, उनको स्कॉलरशिप मिला, तो कहने लगे कैम्ब्रिज में कहाँ है। तो मैंने कहा भाई मेरा कॉलेज भी है और सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, तो वहाँ पे देखो। तो कहना लगा जरूरत पड़ी तो मैं आपसे पूछूंगा। मैं कहा जरूरत पड़ी तो मैं लिख दूंगा उनको। यार उनको जरूरत नहीं पड़ी, अपने एडमिशन मिल गई। वहाँ पे एडमिशन मिली तो ट्राइपस किया। ट्राइपस में उन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। वहाँ पे नंबर नहीं बताते पर आमतौर पर मशहूर था कि ये फर्स्ट ही हैं, लोग फॉर्मली को बताते नहीं। और उसके बाद वे वापस आए, यूनिवर्सिटी में इनको जॉब मिल गई, लेक्चरर। हम सब खुश हुए, शादी हुई। हम तब सेक्टर 14 में छोटी सी जगह थी, एक गांव की तरह थे हम लोग। तो उस गांव में ये भी आ गए और गुरशरण भी आ गई और भी यंगर पीपल थे। तो इनकी शादी हुई और वो जो लोहड़ी थी, उस लोहड़ी में ये जितने यंग लेक्चरर थे जिनकी शादी हुई थी, उन्होंने सारा इंतजाम किए। और मनमोहन सिंह की फैमिली जो है वो ड्राई फ्रूट की फैमिली थी, कहते थे अमृतसर में। तो वहाँ से ये ड्राई फ्रूट भी लाए और इस तरह बड़े आराम से ये। फिर हम जब मनमोहन देखते थे कि ये नई पिक्चर आती थी तो मनमोहन गुरशरण जो रिक्शा होती थी ना, है मैनुअल रिक्शा, उसमें जाते थे पिक्चर देखने। कहाँ जाते थे आप लोग फिल्म देखने? पिक्चर में देख कौन से सिनेमा, मतलब चंडीगढ़ में उस टाइम पे कौन से? वो एक ही था ना, क्या नाम, नीलम।
किरण 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 जाते थे। फिर एक थर्सडे को किरण में एक होता था, इंग्लिश मूवी होती थी, अच्छा तो वो भी देखने चले जाते थे कभी। जी तो इस तरह फिर जब मनमोहन सिंह थोड़ी देर के बाद उनको ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिल गया। ऑक्सफोर्ड में इनको मिल गई वो हेल्प मिल गई उसकी, जो जी स्कॉलरशिप टाइप। स्कॉलरशिप टाइप। और वहाँ पे मिसेस रॉबिन्सन थी, इकोनॉमिस्ट, बड़ी अच्छा कैम्ब्रिज में। जी उन्होंने क्या कि मनमोहन तुम ऑक्सफोर्ड में डीफिल कर लो। अच्छा उन्होंने डीफिल कर ली। और उनके थीसिस में मेरा ख्याल है, पता नहीं किसने मुझे बताया कि इसने कहा था कि मनमोहन तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अच्छा तो मनमोहन बेचारा अपना मॉडस्ट था, कहता हमें कौन तो बनेगा। जी तो आए, रीडर बन गए। रीडर बन के फिर और भी हम लोग इकट्ठे थे, थोड़े से लोग थे, 14 सेक्टर के, जी एक फैमिली की तरह थे सब लोग। जी बच्चे पैदा हुए, इकट्ठे स्कूलों में जाते थे। जी एंड इस तरह थे। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में इनको इतने बड़े हैं मनमोहन सिंह, कि इतना अच्छा इकोनॉमिक्स किया, उन्हें प्रोफेसर बना दिया। प्रोफेसर बन के फिर यहाँ थे। फिर उनका इकोनॉमिक्स में पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में जाके कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकती है और लेवल पे, तो वो दिल्ली चले गए। अच्छा हाँ, दिल्ली चले गए। तो वहाँ से उनको एक यूएन की जॉब के इंडिया की थी, तो वो मिल गई। जिनीवा में गए। जिनीवा में गए तो वहाँ पे मेरी बेटी थी, गई थी उसमें ट्रियस्ट में, वो भी वहाँ पे मिलती रही अपने वहाँ पे। फिर वो जिनीवा से या पहले वो अमेरिका में चले गए थे। और अमेरिका में मैं भी एक यूनिवर्सिटी में चला गया था। तो वहाँ पे ये हम फ़ोन कर लेते थे कभी कभी, मिले नहीं थी खास। पर मेरे अंकल वहाँ पे गए, उनका जहाज़ नहीं मिला, तो वो घबरा गए। उन्होंने हमें फ़ोन किया क्या करें। तो हमने मनमोहन सिंह को कहा भाई मेरे अंकल आए हैं, उसको कुछ करो। तो मनमोहन सिंह का कार नहीं थी, वो गाड़ी में चढ़ के एयरपोर्ट पे गए। अच्छा मेरे अंकल और उसकी वाइफ को अपने घर ले गए, रात को रखा, सुबह उनको फिर चढ़ा गए प्लेन पे। फिर इस ऐसे ऐसे उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं कुछ मैं क्या करूं, या ये नहीं कहा कि भाई वो वहाँ पे टैक्सी हैं वो को नहीं ले लेते, खुद लेने आए चढ़। तो ऐसे मतलब। तो जब मनमोहन साहब प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद क्या आप मिले और उसके बाद की कैसी यादें? जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने, जी फाइनेंस मिनिस्टर जब बने तो हमें, मैं थोड़ा बीमार था, तो पहली जिनकी जो फाइनेंस थी वो मैंने पीजीआई में सुनी, वहाँ पे स्पीच जो स्पीच ले आए थे टीवी छोटे, और हम कुछ काफ़ी लोग वहाँ बैठ के, हमें समझ तो काम ज़्यादा नहीं आई, पर ये लगा कोई अच्छी चीज़ हो रही है जी। तो उसके बाद देखा कि इसका असर बहुत हो रहा है, ठीक हो गए। और इसका असर ये हुआ कि खुल के जी 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 जो वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर राज, वो इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया जी। खत्म हो गया। अच्छा लगा। और जब देखा कि चीज़ें जो नहीं मिलती थी, बाहर से लोग लाते थे, हम लोग बाहर से कमीज़े में लोगों लाते थे इसी, तो उनको यहाँ सब कुछ मिलना शुरू हो गया और अच्छा लगा। और फिर बढ़ते गए। फिर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर से बीच में गोस्वामी वो भी बने थे, यूजीसी चेयरमैन भी बने थे, और वहाँ भी यूजीसी चेयरमैन में उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। तो हमें बड़ा प्राउड थे कि हमारे स्टूडेंट और दोस्त इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये उसके बाद ये हुए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, मिले ऐसे ही कहीं पे दिल्ली में। तो वो कहने सौदामिनी भाई है, मैंने कहा हाँ। तो कहते हमारे घर खाने करने आओ।
तो गए खाने के बाद सादा खाना, तो गुरशरण कहने लगी कि भाई मुझे याद है कि तुम संडे को राजमा खाते थे, तो मैंने राजमा बनाए। तो ऐसे ही हमारी ऐसी रिलेशनशिप थी जैसे घर के मेंबर होते हैं। जी। जब मुझे इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पता, उनको मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए वो ये नहीं करके इकोनॉमिक्स करते, लेकिन यूनिवर्सिटी के हम सोचते थे कि कैसे आगे चलेगी। तो उसमें हम इनको कहते थे कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, तो मान भी गए, लेकिन फिर उन्होंने उनको भी मनवा लिया, पंजाब को भी। लेकिन फिर पंजाब के जो बादल साहब थे, उन्होंने इनको कहा कि भाई मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे यहाँ तक लोग कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ते हो। तो बेचारा मनमोहन सिंह डेमोक्रेट दैट ही वाज, वो कहने का भाई मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये पंजाब वाले नहीं माने। तो इस तरह से ऐसे रिलेशनशिप थी हमारी। जब मनमोहन साहब नहीं रहे तो आपको क्या लगता है कि देश ने क्या खोया है? देश में एक आदमी खोया है, एक ऑनेस्ट एंड वेल पर्सन हु कुड स्टिल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और टू बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। और ऑनेस्टी, ये चीज़ें। बाकी तो जो पॉलिटिक्स में, आई डोंट थिंक ही वाज मेड टू बी अ पॉलिटिशियन। See, he was made to be an academic person or made to be a person who was academic तो बहुत अच्छे थे ना, तो पर उन्होंने academic के economics वाले जो आदमी हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा academic से चले गए। जैसे नहीं तो academic रहते तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने कोशिश की थी कि इनको प्रोफेसर बना के ले आए, लेकिन उस वक्त इनकी और भी और चीज़ें भी थी, तो वो आ नहीं सके। और कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर था कि कुछ लोगों ने अपोज किया इनका आना, कि हमने कहा था कि इनको 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट दे दें, तो वो कहने 5 साल अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। तो फिर मैंने कहा दिल्ली वाले तो दे रहे हैं, तो वो मेरे पास इतने वोट नहीं थे कि मैं आई टेक इट थ्रू इट। तो मुझे हमेशा याद रहती है कि मनमोहन आना तो नहीं था, लेकिन हम उनको ऑफर भी नहीं कर सके। नहीं, बट कहते हैं शायद उसी की वजह से मनमोहन सिंह नाराज भी हो गए थे। नाराज नहीं, कोई मनमोहन नाराज नहीं होते। अच्छा, क्योंकि उनको दिल्ली में तो मिली हुई थी जी। बाकी उनके अपने ऑफकोर्स एल्बम मेटर है, उसके प्यार तो था ना, बिल्कुल, पर नाराजगी नहीं। उनको पता था कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जो चलता है वो चलता है। हमने कोशिश की थी कि इस सिस्टम में भी आगे ले जाएं। उसमें होता है कि वाइस चांसलर जो है या यूनिवर्सिटी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बयान ले सकते हैं, प्रोसीजर को हटा के भी, और बियॉन्ड दी एज भी। तो ये कहते थे 5 साल, दिल्ली ने 5 साल ऑफर किए थे, हमने कहा हमें 5 साल तो ऑफर करना चाहिए। तो ये जो 2 आदमी इनके चेले बने किया, तो वो कहते कि नहीं 5 साल नहीं हो सकते। फिर हमने कमेटी बनाई, कमेटी जगन्नाथ कौशल थे, कुछ छोटानी थे, और एक राम प्रकाश थे। तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक कहते हैं कि 5 साल शॉर्ट टर्म नहीं होती, तो इसलिए नहीं हो पाया। हम हार गए, समझ गए। लेकिन इसमें इनका तो हार नहीं थी, हार तो हमारी थी जी, और नहीं कर सके। उसका अभी तक फीलिंग है, पर अब मुझे पता है कि उस वक्त उनको यूजीसी में चेयरमैनशिप हो रही थी और कुछ हो रही थी, इसलिए आज यूनिवर्सिटी कहीं और ही होता अगर वो 5 साल रहे होते। तो नहीं, फिर आते नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको, क्योंकि यहाँ तो प्रोफेसरशिप है ना, अपना ही काम है, और वहाँ से तो नेशनल कंट्रीब्यूशन होती है, तो नेशनल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मुझे इतना तो अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आ नहीं सकेंगे, पर मुझे अफसोस है कि हम ऑफर भी नहीं कर सके जी। तो ये भांबा साहब हैं जिनका मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह के परिवार के साथ बहुत सालों से पुराना नाता रहा है। जब वो स्टूडेंट थे तब भी, जब वो पढ़े तब भी, और जब उन्होंने पढ़ाया तब भी। अमर उजाला के लिए ऋषुराज सिंह की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।